6 महीने का समय दोनों को दिया। हमारे पुरुषों ने कितनी बुद्धिमानी से हम लोगों के कल्याण का मार्ग लिया है। पूरे साल का भी प्रोग्राम मत बनाओ, 6 महीने का प्रोग्राम बनाओ और उस 6 महीने के भीतर सबसे पहला 9 दिन तुम मुझे दे दो, बाकी दुनिया से लड़ते रहो, जीत तुम्हारी होगी। दोनों 6 महीने के बसंत नवरात्रि में भी जब ये हमारा प्रारंभ होता है तो नव संवत्सर 9 दिन नवरात्रि के दिए, और फिर आश्विन में शरद नवरात्रि जब दक्षिणायन होता है उसमें भी 9 दिन नवरात्रि के दिए कि बस सिर्फ 9 दिन मेरे लिए छोड़ो, बाकी 6 महीने के जितने दिन हैं वो सब तुम दुनिया के व्यवहार को दो। खूब उलझो संसार में, कहीं भी चले जाओ, लेकिन दहकती आग में भी जाने पर प्रहलाद की तरह तुम्हें चंदन की शीतलता मिलेगी। सवाल केवल एक बात का है, क्या कि मैंने कहा था आप लोगों से कि भगवान तो सब जगह है। गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण, ग्रंथ, पंथ सभी कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। भगवान तो सब जगह हैं, पर प्रकट करने के लिए ध्रुव की दृढ़ता चाहिए। खंबे तो हर जगह हैं, पर प्रकट करने के लिए प्रहलाद का विश्वास चाहिए, धैर्य और विश्वास। इन दोनों का दामन अगर आपका नहीं छूटेगा तो आप बड़ी से बड़ी जीवन की लड़ाई लड़ने में शक्य और समर्थ हो सकेंगे। यह प्राचीन कथाएं क्या दिखाती हैं? जब पूर्ण ब्रह्म धरती पर इंसान बनकर आए तो उनको भी संसार के थपेड़ों से जूझना पड़ा। जिस घर से राम विवाह की बारात निकली थी उसी घर से दशरथ की अर्थी भी निकलती है। अतः इन कथाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में जीने का सहारा चाहते हैं और मिलता है। आप जरा जोड़ करके तो देखिए, व्यथित हृदय को अगर शांति कहीं मिल सकती है, मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया में कोई साधन नहीं है जो उसे शांति दे सके। अगर व्यथित हृदय को कहीं शांति मिल सकती है, व्यथा का पारा अगर नीचे उतर सकता है, तो वो केवल कथा से ही संभव है। आप भगवत चर्चा में बैठ जाइए, भगवत कथा में बैठ जाइए, कुछ देर के बाद ही जब कथा आपको छू लेगी, आप कथा सरिता के प्रवाह में चले जाएंगे, उस समय आपको कुछ भी याद नहीं रहता। इतनी देर की मानसिक शांति जीवन के उलझन में भी अगर कोई दे सकता है इस वर्तमान कलिकाल में, तो वो केवल एक पवित्र श्री राम की कथा है। क्या नहीं है इसमें? मैंने प्रारंभ करते हुए इस वर्ष आपसे कहा था कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब एक शरीर में, एक पिंड में है। सूरज, चांद, नदी, पर्वत, जंगल, जो कुछ है वो सब, जितने खनिज हैं, लोहा, धातु, सोना, पीतल, सब इस शरीर के भीतर। शास्त्र कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो एक पिंड में है मिनिमाइज किया गया है। जो पिंड में, ये आंखें क्या है? सूरज है। वेद भगवान कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता है। चांद क्या है? हमारा हृदय है, कोमल हृदय, जहां से चंद्र किरणें निकलती है, करुणा निकलती है, ममता निकलती है, दया निकलती है। तो कहते हैं ये जितनी नाड़ियां हमारे शरीर में है, आपको पता भी है 35 करोड़ नाड़ियां हैं, छोटी बड़ी, इस पूरे शरीर में। मस्तिष्क के लेकर अंगूठे तक, टेढ़ी मेढ़ी, आड़ी तिरछी, छोटी 35 करोड़ नाड़ियां हैं इस शरीर के भीतर। ये सब नदियां हैं और प्रतीक है पर्वत का ये अस्थि कंकाल। तुलसीदास लिखते अस्थि शैल है।
ये हड्डियां ही तो पर्वत, विराट ब्रह्म में, ब्रह्मांड में पर्वत है। ये नसें जो है यही तो ब्रह्मांड में नदियां हैं। इसके भीतर गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, ईड़ा भी है, पिंगला भी है, सुषुम्ना भी है। खैर ये बातें और हैं, लेकिन इतना अभी संक्षेप में समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड का विस्तृत रूप हम अपने भीतर समेटे बैठे हैं, पर हम अपने घर के खजाने को खोलते भी कहां हैं। मैं नवरात्रि में प्रतिवर्ष अपने चिंतन का थोड़ा सा हिस्सा आप लोगों से बांटता हूं। पुराने एक बहुत बड़े रईस धनपति का पुत्र था। बाहर की बैठक और उसके पीछे का कमरा, यही दोनों यूज में आता था, क्योंकि बाप बेटा सिर्फ दो ही थे। पीछे की 5 कमरों को खोलने की कभी जरूरत पड़ती नहीं थी। खोलते भी होंगे तो पिता पुत्र की गैरहाजिरी में खोलते होंगे। पिताजी का जब अंत क्षण आया, पुत्र सिरहाने खड़ा है, पुत्र से कहते हैं, बेटा जो कुछ है सब इसी घर के भीतर है, और इतना है कि तेरे समेटे नहीं समेटे जा सकेगा। तू सारी दुनिया की नियामतें खरीद सकता है, इतना धन है, पर तलाश चाहिए। चाबी सौंप कर पिताजी चले गए। उसने सोचा चलो दोनों कमरे के बाद का जो पहला कमरा है उसे ही खोल कर देखूं। और जैसे उसको खोल कर देखा, एक तो पहले बड़ी घुटन से बदबू आई उसके भीतर से, और देखा तो लगा कोई भी चीज साबुत उसके भीतर, तमाम कबाड़े भरे पड़े थे उसके भीतर, तमाम कबाड़े भरे पड़े हैं। चमगादड़ों ने अपना स्थान बना रखा था, मकड़ों के जाले चारों ओर फैले हुए थे। देखा उसने, बोले क्या पिताजी भी यही धन इकट्ठा करके रखा है। ने कहा बंद गया, बोले बंद है तो बंद ही रहने दो। वो भी उसी 2 बैठकों में काम चलाता रहा। परिवार बढ़ा, तंगी की हो गई, सब कुछ हुआ, पर उसी में काम बढ़ाता रहा। एक बार उसके पिता के गुरुदेव अपनी लंबी सुदूर दक्षिण यात्रा से वापस आए। संत तो घूमते रहते हैं, उन्हें तो पता, जब आए तो पता चला सेठ तो पधार गए हैं। वो लड़का है, आए देखा लड़के का परिवार थोड़ा बढ़ गया था, वो कठिनाई में जी रहा था, जगह की बड़ी किल्लत थी। वर्षा हो जाए तो बाहर से खाट भीतर लाने मुश्किल थे। बच्चे की हालत देखा, अरे तू इतने बड़े धनपति का बेटा होकर के इस तरह की जिंदगी जी रहा है। अरे बोले क्या धनपति गुरुजी। पिताजी ने कहा सारी दुनिया की नियामतें खरीद सकता हूं, ये तो कोई कबाड़ी भी कौड़ी के मूल्य से नहीं लेगा। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। गुरुदेव हंस पड़े। बोले तेरे पिता इतने मूर्ख नहीं थे, वो तेरे धैर्य की, तेरे साहस की परीक्षा ले रहे थे। मेरी बात मान, इन कबाड़ों को साफ कर, सबको साफ कर। साफ करने के बाद उसके भीतर का जो दरवाजा था, कमरे 5 बंद थे अभी, तो भीतर का जो दरवाजा था अब वो दिखाई पड़ा। कबाड़ों के कारण कुछ पता ही नहीं, दिखाई पड़ा। बोले गुरुजी एक दरवाजा और है। बोले इसे खोल। अब जब उसको खोला तो देखा हर सन के, हर संबत के सिक्के जो हैं वो बड़ी बड़ी टोकरियों में अपार चारों तरफ भरे पड़े हुए। अरे गुरुजी ये तो इतना। बोले बस इतना ही नहीं तो अब इसके बाद का दरवाजा खोल। उसके बाद तो फिर आभूषणों का भंडार दिखाई पड़ा। उसके बाद का खोल, अंतिम खोला तो वहां तो मणिमय प्रकाश हो रहा है, मणियों का खजाना है वहां। लड़का अवाक हुआ।
हम लोगों की हालत वही है। पिता ने ये 7 कमरे दे करके हमको भेजे हैं, 7 अंग भेजे हैं, पर हम 2 कमरों में ही काम चला रहे हैं, शरीर और मन, बस। इससे आगे खोलने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? कि सबके सब यही शिकायत लेकर आते, महाराज जी मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे, तमाम कबाड़े भरे हैं, पूजा पे बैठो तो वो भी बातें याद आती हैं जो कभी जिंदगी में याद नहीं आवे। तमाम दुनिया भर के खुराफात भरे पड़े, पर इसे जरा हटाओ तो सही, जरा सुमति का कमरा खोलो तो सही, बुद्धि का कमरा खोलो तो सही, उसके बाद प्रज्ञा का कमरा खोलेगा, उसके बाद ऋतंभरा का कमरा खोलेगा, तब तुम्हें आत्मदर्शन मन में प्रकाश होगा। सब इसी पिंड के भीतर है, कोशिश करने वाला चाहिए। रास्ता बताया, यहां तो केवल कैटलॉग दिखाना है, यहां मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्यों? उसके लिए पात्र और साधक की आवश्यकता पड़ती है।